ग्राम प्रधान जी के पास में, अताउर रहमान जी से। उन्हीं से अब हम बात करेंगे क्योंकि हमने जनता से भी बात कर ली है और जो प्रत्याशी हैं इस गांव में प्रधान पद के, उनसे भी बात कर ली है। सबने अपने अपने विचार रखे हैं, जनता ने अपने विचार रखे हैं, अपनी समस्याएं रखी हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या काम करवाया गया है, क्या विकास कार्य हुआ है प्रधान जी के द्वारा। और कुछ तो रह ही जाता है, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अताउर रहमान जी से जानेंगे कि आखिर इस बार की चुनावी जो रणनीति है उनकी वो क्या है और जितनी सुविधाएं सरकार के द्वारा आ रही हैं उनको किस तरह से मॉडर्नाइजेशन करने के बाद जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे खास प्रोग्राम गाँव में चर्चा में। जी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे बात करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक ही विचार है, जो दबी कुचली जनता है मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ। यह मेरी पार्टी या मेरे पिताजी का यही सिद्धांत रहा है, जो गरीब जो दुखियारी लोग हैं उनके लिए ही हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमारी एक संस्था भी चलती है उस्मानिया वेलफेयर सोसाइटी, उसकी तरफ से भी हम लोग मदद करते आए हैं लोगों की। बिल्कुल, जो हमसे हो चुका, सरकार जितना हमको देती है उतना मैं एक एक गरीब जनता को पहुंचाने के कोशिश करता हूं कि पहुंच जाए उन तक। बिल्कुल सर, इससे पहले भी प्रधानी आपके यहाँ रह चुकी है? जी, मेरे वहाँ 27 साल प्रधानी रह चुकी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय मोहम्मद उस्मान प्रधान जी रह चुके हैं। उनका आप क्षेत्र में उनके बारे में पता कर सकती है। उनकी दिली इच्छा थी कि मैं ग्राम पंचायत संभालूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें त्याग कर करके मैं युवा हूँ। मैंने 21 साल की उम्र में प्रधानी जीती है। बिल्कुल सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और युवाओं की जो ताकत होती है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। जी देखिए, मेरा एक और दूसरा उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। दूसरा, गरीब को मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप यहाँ अगल बगल देख सकती हैं, गरीब ही यहाँ है, मतलब जो नीची कास्ट होती है, मतलब जहाँ से जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अगर कहीं पे भी जाना हुआ या फिर अगर जाना होता तो ये लोग जा सकते थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिखा दीजिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं हमारे साथ में, हमारी बातों को, हमारी जो प्रधान जी हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि भाई जनता क्या चाहती है, विकास चाहती है, उसको जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो बिना किसी पक्षपात के उन तक पहुँच जाए, बस जनता यही चाहती है। जी जी मैम, जब देखिए जैसे शौचालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है शौचालय, मैंने 400 कुछ लिस्ट बना के भेजी, उन्होंने अभी हम मुझे 280 ही दिए और जो बकाया रह गया, जैसे मेरा 65 का लक्ष्य था, इस बार मैंने दिया लिस्ट, उसको नहीं दिया उन्होंने। अब उसको हमारे जो अन्य भाई हैं जो प्रत्याशी हैं वो बात उठा रहे हैं, मगर उसकी जगह पर हमने शौचालय मेला ग्राउंड है हमारा, वहाँ बना हुआ है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है वहाँ और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। बिल्कुल सर, हमने सर्वे किया है और हमने सारी चीजें देखी हैं प्रॉपर। जी मैम, और दूसरी एक और बात है, अभी इलेक्शन हो रहा है मगर फिर भी मैं सीडीओ जी के पास गया था, उन्होंने जल निगम से मुझे टंकी भी दी है। और आप मेरा ये लोग बताते हैं पर्सनली कर लिया। देखिए, अगर कोई भी विकास कार्य शुरू किया जाता है तो एक सेंटर होता है कोई, बिल्कुल, अगर सेंटर हर चीज का है। जी, अगर मेरा दरवाजा ही नहीं सही है, मेन पॉइंट से हम काम नहीं शुरू करेंगे तो काम दिखाई ही नहीं देगा। जैसे बहुत से लोग बात उठाते हैं, देखिए सबको संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी से संतुष्ट है, कोई किसी से संतुष्ट है, भाई लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी से भी संतुष्ट हो सकता है। बस यही मेरा नारा है, सारा गरीब जितना हरदुइया का है वो हमारा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, एक बार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। भाई यही नारा है हरदोइया का, जितना भी क्या फिर से हाईली रिक्वेस्ट है, मेरा यही नारा है, हरदुइया का जितना भी गरीब और कुचला आदमी है वो हमारा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, एक बार फिर से तालियां में बजाना। आपके ये विचार जान करके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो भी यही नारा दे रही, भाई सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। और जिस तरह से सर की जो लोगों से बात करने की जो तरकीबें हैं, जैसा उन्होंने बताया कि भाई किसी चीज़ का सेंटर होता है विकास करने का,
जहां से आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी आता है, कोई भी अधिकारी आता है, तो अगर आपके आसपास की चीजों को वो दुरुस्त नहीं पाता है तो वो सीधा आप पे सवाल उठाएगा। बिल्कुल सहमत हैं आप? जी जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं। तो सर का मानना है कि कोई एक सेंटर होता है। सर, मैंने अभी लोगों से बात की थी तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि पर्टिकुलर एक एरिया डिवाइड कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए सफाई को लेकर के कि भाई इस एरिया में आप नहीं जा सकते, यहाँ पे हमारे विपक्ष के लोग हैं। तो ऐसा कुछ भी है? इसमें कितनी सच्चाई है? जी, यहाँ हमारी जनता पूरी है, निष्पक्ष। मैंने आज तक की जो प्रधानी की है निष्पक्ष तौर पर की है। मेरे लोग जो है, मेरे कई भाई हैं जो बिल्कुल करीब घनिष्ठ मित्रता रही है उनके बाप दादाओं से, वो मुझसे नाराज है। उनका ये कहना है कि आपने ये क्यों नहीं किया कि अपनों को देते दूसरों को ना देते। आज मैंने अपनों को छोड़कर जो मेरी दुश्मनी कर रहे हैं, खुला आम मुझसे जो है दुश्मनी रखे हुए हैं, मैंने उनका काम किया है। आप यहाँ जनता है उससे पूछ सकती हैं, आज वो मेरी खिलाफत कर रहे हैं। एक तरफ से बांटा है मैंने, जो भी आया है शौचालय आया फिर एक तरफ से है, आप जाके चेक कर सकती है घर घर। हाँ, मगर वो गरीब होगा, मैंने अमीरों को नहीं दिया। मेरे अमीर खुद या मुस्लिम हो या कोई कास्ट का नहीं, हो, पर्टिकुलर कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई लोकतंत्र है ये। और किसी भी अगर आप जाति को पर्टिकुलर लेकर के चल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये गलत बात है। बट यहाँ पे ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जो आपने विकास कार्य किए हैं सारी जनता को एक साथ लेकर के, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा है, अगर आप उस पे चल रहे हैं तो जात पात ये कुछ मैटर नहीं करती। जी जी, मगर लोगों को यही मानना है, जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, गरीबों को बहकाओ और उन पर राज करो, यही उनका नारा है। मेरा नारा ये नहीं है, मेरा एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी वाला। बिल्कुल, एक बार फिर से तालियां हो जाएं मोदी जी। अब यहाँ पे सर थोड़ा सा रुक करते हैं आपके इस चुनावी एजेंडे के बारे में। इस बार जो छूटे हुए जो कार्य हैं, नालियां वगैरह हैं, कुछ एरिया छूट गया है। बिल्कुल आप भी समझते होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। जी जी जी। कुछ एरिया रह गया है, तो इस बार जनता को क्या नई सहूलियतें मिलने वाली हैं और जो कार्य बच गए हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा? जी मैम, देखिए जनता यहाँ है, बेरोजगारी आप जानती हैं। गाँव का मिस्त्री, गाँव का लेबर लखनऊ जाता है, ये तकलीफ होती है हम लोगों को, आज तक कह नहीं पाए। आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी मिस्त्री को बोलिए आप कि भैया नालियाँ बना दो, तो कहता मैं ये काम नहीं करूँगा। यहाँ तक स्थिति है। फिर उसको बंद करने के लिए आप कहिए कि भैया पानी एक हफ्ते के लिए रोक लीजिए, जब ये साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा, तब बनाया जाएगा। पानी नहीं रोकते हैं लोग, उसको वहाँ तक विरोध करते हैं कि यह पानी बहना ही चाहिए, ये बनना नहीं चाहिए। अगर बन जाएगा तो इसकी वोट पक्की हो जाएगी। आप मेरे ऊपर 175 कार्रवाई फिजूल करी गई, मैं किसी में नहीं फंसा। निष्पक्ष जांच हुई है, बाकायदा डीओ तक आए हैं, आरओ तक आए हैं, सारे लोग वीडियो जांच किया मेरा। बिल्कुल, जब कर नहीं है तो फिर डर किस चीज़ का है? आप कितनी भी जांचें बिठा लीजिए, अगर आप सही हैं, जनता आपके साथ है, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी, ये तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सच्चाई का यहाँ साथ दिखाया। बिल्कुल, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता से आप अपनी क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जितनी हमने आपसे बात की है, जितना जनता से हमने जाना है, अपील करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन होती है। क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैम, बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि भाई अच्छा चुनिए। अगर मैं बुरा हूँ आपकी नज़र में, मैंने अगर बुराई की है तो मुझे हटा दीजिए। मैं अगर बुरा हूँ तो मुझे हटा दीजिए, दूसरा लाइए, मगर अच्छा लाइए जो गांव को विकास की एक दिशा दिखाए और सबको जोड़ के चले, तोड़ के नहीं। बिल्कुल, लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो लगता है उनको कि भाई अंग्रेजों का जमाना चला गया कि तोड़ दो और राज कर लो। जी जी, वो चला गया, मगर अभी चल रहा था वो। कुछ ये है कि दिल से मैं बहुत नर्म दिल हूँ, तो मैंने बात नहीं उठाई, मगर अब आपके चैनल के माध्यम से वो दे सकता हूँ। जो अभी आप जिससे इंटरव्यू लेके आई हैं मेरी एंड पार्टी से, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब मैं बात नहीं रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हम आपके विचार जानने के लिए आए हुए हैं इतनी दूर से, और आपके क्षेत्र की जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता से अच्छा कोई भी नहीं बना सकता है। जी मैम, बस यही जनता से अपील है मेरी। मैं इस बार आता हूँ अगर, तो एक नई, देखिए मैंने शून्य से शुरुआत की थी, अब तजुर्बा है। मैंने शून्य से शुरुआत की थी, अब तजुर्बा है। बाकी सब जो जनता जनार्दन है वो जानती है। अब तजुर्बे के साथ नए दिशा, जैसे कि मैंने सोच रखी है,
जो गरीब लोग हैं वो केसीसी ले लेते हैं, उनके पास फिर पैसा जमा करने के लिए नहीं होता है। तो मैंने इस बार सोच रखा है कि जितने गरीब हमारे हैं वो नहीं जमा करते हैं, मैं जमा कर दूँ, सिर्फ वो ब्याज अपना जमा करें। मैं करवाऊँगा, मैं एक ऐसी टीम बनाऊँगा कि वो आए हमारे पास, वो उनके पास पैसा नहीं है जमा करने, निर्बल करने के लिए, तो मैं खुद करवाऊँगा। खाली उनको ब्याज की ज़रूरत होगी, 2, 4, 5 हज़ार जो ब्याज बढ़ा होगा वो देना होगा, फिर से उनको निर्बल करवा दूँगा। ये दूसरा, कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के जितने विद्यार्थी हैं हमारे वहाँ जो किसी गरीबी के कारण या किसी कारण नहीं ट्यूशन पाते हैं, उनको मैं ट्यूशन फ्री मुफ्त में दिलाऊंगा। मेरा तो इसको लेकर के क्या आपका कोई अलग से विचार है, कोई कोचिंग सेंटर डालने का जिसमें आप मुफ्त में लोगों को शिक्षा देंगे? जी जी जी, क्योंकि मैंने ये सुना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी डेवलप करने की जरूरत है, काफी कोशिशें की गई हैं, लेकिन थोड़ा और डेवलपमेंट की जरूरत है यहाँ पे। जी मैम, जब से मैं आया हूँ, मेरी जनता सामने है, आप उससे बात कर सकती। जब से मैं आया हूँ मैंने बहुत से ज़्यादा स्कूल पे ध्यान दिया है अपने वहाँ, और काफ़ी फ़र्क जो है काफ़ी बच्चों पे पड़ा। मैं जाता भी था हूँ कई घरों पे मैं गया हूँ, तो वहाँ सीधा ये पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब पढ़ेगा हरदोइया तभी आगे बढ़ेगा हरदोइया। बिल्कुल, एक बार फिर से तालियां हो जाए, पढ़ेगा आगे बढ़ेगा हरदोइया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एक बार बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थोड़ा सा अभी यहाँ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ जुट गए हैं, क्योंकि बुरा मान जाएंगे सबके सब कि भाई आए हुए हैं और हमसे बात नहीं करी, क्योंकि काफ़ी जनता से तारीफ हमने भाई साहब से बहुत तारीफ सुन ली है, बहुत लोग जुट गए हैं। दादाजी कैसे हैं आप? अरे हाँ, बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए। और क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। हाँ, तो क्या कहना है अताउर रहमान जी के बारे में आपका? जो कहना है ठीक, जो मतलब कहीं है वो अच्छा की, बुरा कहीं नहीं की। पूरा आशीर्वाद है आपका? हाँ, पूरा आशीर्वाद। बिल्कुल भैया, आप बताइए क्या कहना है आपका? बढ़िया कीने, जब तक कीने तब बढ़िया कीने, अब जो रहेगा है तब हो जाएंगे अगला फिर बिल्कुल, कोई भी इंसान सब कुछ सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही कहा था सर ने। जितने जगह रह गए हैं अगली दया देखे जाएगी, जैसे जीत गए तो अगली दया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार के लिए भी भाई रखना चाहिए चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कुछ तो ये पर्टिकुलर होता है। भाई साहब बैठे हुए बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी सा और हंस दीजिए आप। क्या कहना है आपका? लाइए हम भी बैठ ही जाते हैं थोड़ा यहाँ पर। अब आराम से बताइए हमें क्या कहना है आपका अताउर रहमान जी के बारे में? अरे अताउर रहमान जी द्वारे बैठे हैं बढ़िया आराम से। अरे दुआरे छोड़ दीजिए, आप दुआरे नहीं, यहाँ बैठे हैं, बताइए। और अगर अच्छे ना होते तो इतनी पब्लिक क्यों बैठी होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका मतलब जो विकास, जो क्षेत्र में जो विकास हुआ है, अभी तक कोई भी ऐसी समस्या आई है जिसका निवारण नहीं होगा? क्या 95% चीज़ें होती वो पूरी हो चुकी होती हैं, लेकिन 5% रह जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपका गाँव है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ है, पूरा विकास हुआ है। हमारे दरवाजे तक का टाइल तक का लग गई है, और क्या चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने भाई। टाइल्स लग गई हैं, थोड़ा और इधर बढ़ते हैं। कुछ दादाजी सामने नजर आ रहे हैं। दादाजी क्या खाया जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ दिक्कत हो रही है, उनको माफी चाहते हैं आपसे, दिक्कत हो रही दादाजी। अरे दादाजी मिल गए हमें, आइए आइए इधर बैठिए। दादाजी बैठे, और बताओ क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो अताउर रहमान जी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत सही काम किए हैं भाई। अच्छा, वृद्धा पेंशन योजना आपके घर में मिली है? नहीं, वृद्धा पेंशन जब उम्र ना आई तो कब। अच्छा अच्छा, चलिए माफी चाहते हैं। और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आपके घर में? सिलेंडर सिलेंडर हाँ मिला है। सिलेंडर मिला। शौचालय मिला? रोजा दी नहीं है। हाँ, सब कुछ दिया। शौचालय मिला आपके यहाँ? शौचालय अब नहीं आवा है। अच्छा, आया नहीं है, चलिए नहीं आया है तो फिर आ जाएगा। कोशिश बहुत की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आप एक बार फिर से दिखा दीजिए कितना क्राउड यहाँ पे है, और लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, और वो भी भारी मतों से मिलेगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूँगी, और अब हम अगले गांव में होंगे, अगले प्रधान से बात कर रहे होंगे। तब तक देखते रहिए मेरे साथ, यानी साइमा के साथ गांव में चर्चा।